The topic of this video is memory interconnections. This is normally the final chapter of your digital electronics subject. तो बेसिकली मेमोरी में इंटरकनेक्शंस कैसे होते हैं और छोटी मेमोरी चिप से हम बड़ी मेमोरी कैसे बना सकते हैं, बेसिकली दैट इज़ कवर्ड इन दिस चैप्टर. दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. तो आपका मेमोरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेल्स होते हैं, वो कैसे वर्कआउट करते हैं वो हम देखते हैं. जैसे सपोज़ आपकी मेमोरी में सपोज़ है m वर्ड्स हैं या m लोकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली पहली लोकेशन 0 पे होगी जिसको हम लोकेशन 0 बोलेंगे, दूसरी 1 होगी, उसके बाद 2 लोकेशन होगी, 3 लोकेशन होगी, 4 एंड सो ऑन. लास्ट लोकेशन आपकी m-1 होगी. तो मतलब लेट्स सपोज 16 लोकेशन है आपकी, m is 16, तो लोकेशन 0 से लोकेशन 15 तक आपकी मेमोरी में एड्रेसेस होंगे. 15 एड्रेसेस तक होंगे 0 से लेके टोटल 16 एड्रेस हो जाएंगे. और हर एक एड्रेस में डाटा स्टोर करने के लिए, हर लोकेशन में डाटा स्टोर करने के लिए आपकी बिट्स होंगी. यू हैव n नंबर ऑफ बिट्स. अब n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 4, n कैन बी 6, n कैन बी 8. तो अगर लेट्स से हम 4 मान के चलते हैं तो B0, B1, B2 और B3 तक होंगे. तो ये भी n-1 तक है. ऑब्वियसली 4 बिट है B0 से B3 तक. और ऑब्वियसली ये आपका हायर ऑर्डर बिट होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा. ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा B0. सो नाउ अब आपने जब मेमोरी को एक्सेस करना है तो पहले तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी. तो लेट्स से मैं लोकेशन बताता हूँ 5. तो ये लोकेशन 5 कैसे बताई जाएगी, ये एड्रेस लाइंस के थ्रू बताई जाएगी. दैट दिस लोकेशन इज़ 5. तो एड्रेस लाइंस हमें चाहिए होंगे. बेसिकली एड्रेस लाइंस पर ये वैल्यू होगी 5 इन बाइनरी फॉर्म. 5 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 1. ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ज़रूरी नहीं है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि एड्रेस लाइन हो सकता है आपकी 3 बिट की ना हो, ज़्यादा बिट्स की हो. दैट वी विल कवर लेटर सेक्शन. तो उसके बाद ऑब्वियसली लेट्स से आपने 5th लोकेशन, लेट्स से यहाँ पर है लोकेशन 5, आपने उसको एक्सेस कर लिया है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो और अब इसके डाटा को आपने रीड या राइट करना है. देन यू नीड डाटा लाइन्स. और हर एक बिट में कोई डाटा रीड करने के लिए, हर एक बिट को रीड करने के लिए या हर एक बिट में राइट करने के लिए आपको एक डाटा लाइन चाहिए. एक बिट के लिए एक डाटा लाइन चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर n बिट्स हैं तो आपको n डाटा लाइन्स चाहिए, 1 फॉर ईच बिट ऑफ डाटा. चाहे राइट करना हो, चाहे आपने रीड करना हो. और नॉर्मली आपका जो मेमोरी चिप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. मतलब उसमें जो ज़रूरी पिन्स हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली इसमें पहले एक चिप सेलेक्ट लाइन होती है, CS कहते हैं जिसको हम. ये वैसे ही है जैसे आपका क्लॉक होती है फ्लिप फ्लॉप्स में, या आपके इनेबल इनपुट होती है इन योर कॉम्बिनेशनल सर्किट. उसके बाद आपकी बहुत सारी लाइंस होती हैं. इन लाइंस को बोलते हैं एड्रेस लाइंस, जो बताते हैं कि कौन सी लोकेशन को हमने एक्सेस करना है. उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एड्रेस लाइंस पर होती है. फिर आपकी एक लाइन होती है, बाई डायरेक्शनल लाइन नॉर्मली होती है, इट्स कॉल्ड डाटा लाइंस, जो ऑब्वियसली आपका अगर आपने रीड करना है तो लोकेशन से डाटा रीड होके इन लाइंस पे आ जाता है. अगर आप राइट कर रहे हो तो इन लाइंस पे जो डाटा होगा वो उस लोकेशन पे आ जाएगा. सिमिलरली 2 पिन्स और होती हैं, 1 इज़ फॉर रीडिंग एंड द अदर 1 इज़ फॉर राइटिंग. कई बार ये दोनों पिन्स एक ही पिन के अकॉर्डिंग होती हैं, मतलब रीड और राइट एक ही पिन होती है. अगर आपकी पिन ये 0 होगी तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये पिन अगर 1 होगी तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. बट इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. तो हम अपने मेन टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, एड्रेस लाइंस और
Data line is basically the main topic of this video. So इसके इंटरकनेक्शंस कैसे होते हैं वो अब आगे देखते हैं. So let us suppose कि अगर हमारे पास हमारी मेमोरी में m लोकेशंस हैं या m एड्रेसेस हैं, तो हमें कितनी एड्रेस लाइन्स चाहिए कम से कम. अब ऑब्वियसली लेट सपोज हमारे पास 8 एड्रेस हैं, तो 8 एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 to 7, और 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि मैक्सिमम नंबर है 3 बिट्स काफ़ी हैं, 1 1 1. तो ऑब्वियसली द 3 बिट्स आर सफिशिएंट. और इसको एक जनरलाइज फार्मूला दिया हुआ है, वो है ये, हमें m डाटा लाइन्स चाहिए, स्मॉल m. अगर आप m को देखें, m इज़ 8 हेयर इन आर एग्जाम्पल. तो हमने अब ऐसा बनाना है, एक m की वैल्यू ऐसी पिक करनी है और इंटीजर होनी चाहिए वो, कि 2 की पावर m जब हम करें तो वो 8 या 8 से बड़ा नंबर हमें दे. तो ऑब्वियसली ट्राई टू हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ कर सकते हो आप पहले 1 यूज़ करो, 2 रेज़ पावर 1 इज़ 2, जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा है. तो ऑब्वियसली 1 वैल्यू नहीं है, आप एक बढ़ाते हो, 2 पावर 2, 4 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अगेन फॉल्स है. तो आप एक m और बढ़ाते हो, 2 पावर 3, दैट इज़ 8. 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यस इट्स ट्रू. 8 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है, तो कंडीशन इक्वल टू में भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है. सो दैट इज़ वाई यू कैन पिक m टू बी 3. सिमिलरली अगर आपकी लोकेशन होती 16, तो ऑब्वियसली 2 पावर 4 इज 16, तो आप वो पिक करते. नाउ लेट अस सपोज कि 2 की एग्जैक्ट पावर में ना आए हमारी जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है, नंबर ऑफ लोकेशन है. सपोज माई नंबर ऑफ लोकेशन आर 10 है. ऑब्वियसली 2 पावर 3 पिक करते हैं हम, लेट सपोज, तो वैल्यू आती है 8, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है. 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10. इन दैट केस ऑब्वियसली आप क्या, नंबर ऑफ लोकेशन 10 हैं, और अगर हम m की वैल्यू 3 पिक करते हैं, 3 पिक करते हैं, तो वैल्यू आती है 8, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू पिक अप बिगर नंबर 4, लेट सपोज. तो नाउ इट विल गिव 16. सो 16 इज ऑब्वियसली greater than equal to 10. That satisfy our condition of being greater than equal to. But the flaw in this approach is that कि आपके जो 6 लोकेशंस हैं 11 से 16 जो है ही नहीं है, ऑब्वियसली उनके लिए जो कॉम्बिनेशन बनाएगी हमारी ये उनके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 16 कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 10 की ज़रूरत है. सो द रेस्ट ऑफ द 6 कॉम्बिनेशन जो होंगे वो वेस्ट चले जाएंगे. बट ऑब्वियसली वी कैन अफोर्ड टू वेस्ट सम कॉम्बिनेशन, क्योंकि सपोज आपने एक मेमोरी बनाई जिसमें 10 लोकेशन हैं. अगर आप 3 बिट की एड्रेस लाइन यूज़ करेंगे तो 8 लोकेशंस को एक्सेस कर पाओगे आप. सो देयर विल बी अ सम पोर्शन ऑफ मेमोरी दैट बिकम इनएक्सेसिबल, ये एक्सेस नहीं हो पाएगी अगर आपने 3 बिट्स यूज़ किए. लेकिन आपने 4 बिट यूज़ किए तो ये वाली जो इनएक्सेसिबल लोकेशन थी ये भी एक्सेस कर सकते थे आप. बट ऑब्वियसली कुछ कॉम्बिनेशन होंगे जो कि 10 से ज़्यादा की लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए बनाए गए होंगे, वो वेस्ट चले जाएंगे क्योंकि इतनी लोकेशंस हैं नहीं है. सो आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर. और व्हाट अबाउट द डाटा लाइंस, तो वो हमने एग्जैक्टली पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि जितनी आपकी डाटा बिट्स होंगी उतनी ही आपकी डाटा लाइंस होंगी. तो अगर आपको डाटा लाइन्स दी होंगी, आप डाटा बिट्स फाइंड आउट कर सकते हो. लेट से अगर आपको 6 डाटा लाइन्स दी हुई हैं, यू कैन ईजिली से कि मेमोरी में कितनी डाटा बिट्स हैं, हर लोकेशन में 6. अगर आपको हर लोकेशन में 6 डेटा बिट्स दी हुई हैं, यू कैन ईजिली फाइंड दैट देयर आर 6 डेटा लाइन्स. एड्रेस लाइन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है क्योंकि इसमें आपको लोकेशन दी होंगी तो आपको ये चीज़ सेटिस्फाई करवानी है. अगर आपको 16 एड्रेसेस दी हुई हैं तो आपकी बिट्स कितनी होंगी, 16 एड्रेसेस दी हुए हैं, मतलब द कैपिटल M इज़ गिवन एज 16, आपको स्मॉल m फाइंड आउट करना है इस तरीके से कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए.
सो ऑब्वियसली यू विल यूज 4 एज स्मॉल m, ताकि 2 पावर 4 दैट बिकम 16 और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप ऑब्वियसली अपने स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ऑब्वियसली 2 पावर 5 इज आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, लेकिन उससे भी छोटा एक नंबर है 4 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यू हैव टू पिक दैट नंबर ओनली। बड़े से बड़ा नंबर नहीं आप पिक कर सकते, यू हैव टू पिक द स्मॉलेस्ट नंबर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर हियर नाउ। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं। लेट्स से एक मेमोरी स्पेस दी हुई है आपको 128x8। तो लेट अस सपोज हमें दिया, वैसे तो यहाँ पर आंसर्स साथ में लिखे हुए हैं, बट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हाउ वी अराइव एट दिस आंसर। तो हमारे पास 128 लोकेशंस हैं या 128 एड्रेसेस हैं, दैट इज योर कैपिटल M। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्मॉल m दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 128। ऑब्वियसली कैपिटल M होता है यहाँ पे, जो कि हमें 128 दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट m को। अगर हम 0 1 2 3 4 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेट अस पुट m इज इक्वल टू 6, तो 2 पावर 6 इज 64। अगेन इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पावर को सॉल्व करना इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। यू कैन आप इसको बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो डबल ही करते जाना है बस आपने, तो दैट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। लेट्स नाउ पिक द 7। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 128, और तो 7 अगर हम पिक करते हैं दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ऑब्वियसली हमारी एड्रेस लाइन हमें पता लग गई है कि 7 आएंगी। इट विल टेक लेस देन अ मिनट टू क्रैक दिस। और डाटा लाइंस ऑब्वियसली जितनी डाटा बिट्स हैं उतनी ही डाटा लाइंस होंगी, तो 8 हैं तो डाटा लाइंस भी आपकी 8 ही होंगी। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। 200 क्रॉस 16, तो ऑब्वियसली अब डाटा लाइंस तो क्लियर है 16 ही होंगी, क्योंकि जितनी बिट्स उतनी डाटा लाइंस। नाउ हियर m इज 200, तो 200 आपका m है। देयर आर 200 लोकेशंस, ऑब्वियसली 0 to 199। सो नाउ यू हैव टू सी कि व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली हमने यहाँ तक इतना देख लिया था, 2 पावर 7 इज 128, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, 128 छोटा है 200 से। तो लेट्स ट्राई विद 2 पावर 8। 128 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 256, तब 256 बड़ा आ गया है आपका इससे, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। सो ऑब्वियसली आपका ये स्मॉल m की वैल्यू जो कि है 8, दैट इज़ योर आंसर फॉर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। ऑब्वियसली इसमें स्पेस वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको 200 लोकेशन ही चाहिए, या आपको टोटल 256 कॉम्बिनेशन दे रहा है, राइट, बट यू नीड जस्ट 200 कॉम्बिनेशन। तो 56 तो वेस्ट हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली आपकी पूरी मेमोरी एक्सेसिबल रहेगी हर एक लोकेशन उसकी। सो ऑब्वियसली नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरकनेक्शन इज कि हमें फाइंड आउट करना है कि छोटी चिप्स, छोटी मेमोरी चिप से बड़ी मेमोरी चिप्स कैसे बनाई जाए। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर कि हमें एक मेमोरी बनानी है। हाउ मैनी मेमोरी चिप्स ऑफ साइज 64 क्रॉस 8। तो हमारे पास जो चिप दी हुई है, बहुत सारी चिप्स दी हुई हैं, उनका साइज़ है 64 क्रॉस 8, मतलब उनकी 64 उनमें एड्रेसेस हैं, लोकेशन है, और 8 उनमें हर एक लोकेशन में इतनी डाटा बिट्स हैं। तो 64 टोटल लोकेशन है और 8 आपकी नंबर ऑफ डाटा बिट्स इन ईच लोकेशन है। तो लेकिन हमें मेमोरी बनानी है 1K। नाउ व्हाट दिस K मीन्स, तो ये पहले हम एक रफ बना लेते हैं। 1K मतलब 1 किलो,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इट मीन्स 1024। बेसिकली 2 पावर 10 के बराबर होता है ये, 2 पावर 10 इज 1024। इसके बाद आता है 1M, मिलियन या मेगा कह सकते हैं हम। इट इज इक्वल टू 1024 के। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है विदाउट द के, तो आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 1024। सिमिलरली आपको 1G लोकेशंस भी आ सकती हैं। 1G मीन्स गीगा, दिस इज इक्वल टू 1024 M, मेगा या मिलियन भी कहते हैं हम इसको। तो ऑब्वियसली 1G इज इक्वल टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। तो ऑब्वियसली ये 2 पावर 10 लोकेशन हैं इसमें 2 पावर 20 लोकेशन हैं और इसमें 2 पावर 30 लोकेशन हैं। तो अगर आपकी ऑब्वियसली 1K किसी ने बोला है कि इतनी लोकेशंस हैं, तो कितनी एड्रेस लाइन्स लगेंगी? ऑब्वियसली 10। 1 मिलियन या मेगा लोकेशंस हैं, तो कितनी एड्रेस लाइन लगेंगी? 2 पावर 20 मीन्स 20 लोकेशंस। 1G टोटल 2 पावर 30 लोकेशंस है, तो कितनी आपकी एड्रेस लाइन्स होंगी? एड्रेस लाइन्स में कितनी लाइन्स होंगी? 30। सो नाउ गेटिंग गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हमारे पास जो चिप दी हुई है 64/8 की, मेमोरी हमने बनानी है 1K। तो ऑब्वियसली अगर आपका एक चीज़ K, M या G में दिया हुआ है, दूसरी चीज़ ऑब्वियसली उसमें नहीं दी हुई है, सिंपल लोकेशन दी हुई हैं, देयर इज़ नो K, नो M, नो G, तो आपको सेम करने के बाद ही इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट यू हैव टू इक्वलाइज देम। जैसे आप सपोज मीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मीटर को या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली परफॉर्म दैट डिवीजन। वही एक चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है कि आप के वाली टर्म को सिंपल टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई या कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो नाउ वी नीड 1K क्रॉस 16 मेमोरी चाहिए, यानी 1K को हम अगर कन्वर्ट करें इट विल बी 1024 क्रॉस 16। ये मेमोरी बनानी है हमने। और किससे बनानी है? 64 क्रॉस 8 वाली चिप से। तो बस इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ चिप्स। ओके, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ऑब्वियसली ये 8 और 16 गया 2, और ये 64 और 1024 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इट डिवाइड्स ऑन द टेबल ऑफ, वैसे तो एग्जैक्टली 64 के टेबल, ये 2 है, एग्जैक्टली 64 के टेबल पे ही कट हो जाता है, बट हम इसको पहले 8 के टेबल से कट करते हैं। दैन 8 हेयर, ये हो जाएगा 1 2 एंड 8। अगेन आप चाहे तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप 2 के टेबल से ही कट कर सकते हैं इसको, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो टोटल 16 यहाँ पर आ गया, 16 इंटू 2 32 चिप्स लगेंगी ऐसे। तो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर कि कितनी चिप्स लगेंगी? 32। अब उसने पूछा है हाउ मेनी चिप्स मेमोरी चिप्स आर रिक्वायर्ड ऑफ दिस साइज, कितनी चाहिए? 32 टू बिल्ड दिस मेमोरी 1K क्रॉस 16। नाउ हाउ मेनी टोटल एड्रेस लाइन्स एंड चिप सेलेक्ट लाइन्स विल बी नीडेड, ठीक, एंड हाउ मेनी डाटा लाइन्स आर रिक्वायर्ड। डाटा लाइन्स ऑब्वियसली जो मेमोरी आपकी है, बना रहे हो आप, 16 बिट की लोकेशन है, तो आपको इतनी डाटा लाइन्स लगेंगी। तो डाटा लाइन्स विल नॉट कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चंस, वो उतनी ही रहेंगी जितनी आपकी फाइनल मेमोरी में आपको चाहिए। तो 16 ही है डाटा लाइन्स। नाउ व्हाट इज दिस टोटल एड्रेस लाइन एंड व्हाट इज दिस चिप सेलेक्ट लाइन्स। तो एक चीज़ हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि अब आपकी 32, ये मान लो एक चिप्स दी हुई है आपकी 64 क्रॉस
8 वाली, तो ऐसी आपकी 32 चिप्स लगेंगी टोटल, 32 चिप्स। तो ये एक चिप है, ऐसी 32 और चिप्स लगेंगी, तो आपकी जाके ये मेमोरी बनेगी। तो ऑब्वियसली आपकी जो एड्रेस लाइंस हैं वो ज़्यादा लगेंगी, चाहे 64 चिपसेट के लिए, 64 लोकेशन चिपसेट के लिए आपकी 6 लाइंस काफ़ी थी, 2 पावर 6 से 64। लेकिन अब आपको वो 32 की 32 चिप्स के साथ कुछ लाइंस अटैच करनी है, ताकि ये इतनी मेमोरी आपकी हम एक्सेस कर सकें। सो ऑब्वियसली टू कैलकुलेट द टोटल एड्रेस लाइन आपको चिपसेट्स की लाइंस को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने अल्टीमेटली एक्सेस किसको करना है, जो आपकी जो बड़ी मेमोरी बनकर आ रही है। बड़ी मेमोरी में अब कितनी लोकेशंस हैं? सो ऑब्वियसली टोटल एड्रेस लाइन जब फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू जस्ट सी द लार्जर मेमोरी दैट यू हैव बिल्ट ऑलरेडी। तो इसमें 1024 लोकेशन है, 1024 को अगर 2 की पावर में हम देखें तो क्या बनेगा, 2 पावर 10। तो टोटल लाइंस आपकी कितनी, एड्रेस लाइंस कितनी हो जाएंगी, इट विल बी 10। अब बारी आती है चिप सेलेक्ट लाइंस की। तो अब चिप सेलेक्ट लाइंस कैसे होती हैं? तो आपकी टोटल एड्रेस लाइंस कितनी आई, 10 आई। अगर आप सिंगल चिप में देखें तो कितनी एड्रेस लाइंस आपकी यूज़ हो रही हैं 64 के लिए, इट विल बी 6 लग रही हैं। तो जो टोटल एड्रेस लाइंस हैं 10, उसमें से जब आप सिंगल चिप की एड्रेस लाइंस माइनस करोगे, you will finally get what you need, that is chip select lines। तो आपकी 4 chip select lines लगेंगी। so that's a formula, that's a way to find out कि कितनी chip select lines लगेंगी। तो कितनी लगेंगी, टोटल एड्रेस लाइंस में से आप सिंगल चिप की एड्रेस लाइंस माइनस कर दें। सो द फॉर्मूला इज टोटल एड्रेस लाइंस, टोटल, तो यह फॉर्मूला है टोटल एड्रेस लाइन माइनस सिंगल चिप एड्रेस लाइन। इतना आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टू फाइंड नंबर ऑफ चिप सेलेक्ट लाइंस। सो दैट्स इजी। नाउ व्हाट वुड बी द साइज ऑफ डिकोडर? तो डिकोडर का साइज क्या होगा? तो ऑब्वियसली डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ऑब्वियसली डिकोडर की यूज़ क्यों पड़ेगी आपकी, जितनी चिप सेलेक्ट लाइंस होंगी ये एक डिकोडर से पास होंगी। अब वो कैसे पास होंगी, कैसे उसका इंटरकनेक्शन बनेगा, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि जो चिप सेलेक्ट लाइंस होती हैं जितनी भी होंगी वो एक डिकोडर से पास होंगी। डिकोडर को इनपुट देंगे हम उन चिप सेलेक्ट लाइंस का। और डिकोडर आपको पता है इट्स अ n टू पावर n डिकोडर होते हैं बेसिकली आपके। मतलब 2 to 4 जैसे हो गया, 1 to 2 हो गया, 3 to 8 हो गया, 4 to 16 हो गया, 5 to 2 पावर 5 इज 32, 5 to 32 हो गया। सिमिलरली आप और बड़े डिकोडर्स भी बना सकते हैं। तो जितनी चिप सेलेक्ट हैं आपकी वो इसमें n की तरह वर्क करेंगी। इन दिस केस द चिप सेलेक्ट लाइंस आर 4 इन नंबर। तो आपका n हो गया 4 और 2 पावर n हो गया 16। तो ये आपको कौन से साइज का डिकोडर चाहिए? 4 to 16 डिकोडर चाहिए आपको बेसिकली। और ऑब्वियसली यहाँ से 16 आउटपुट निकलेंगी। नाउ मूविंग अप नेक्स्ट, इसको अब अगर हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर दें इस क्वेश्चन को, कि अगर आपको पता करना है कि इतनी बड़ी मेमोरी बनाने के लिए इस साइज़ के कितने चिपसेट लगेंगे, तो आप मेमोरी से डिवाइड कर दें इस चिपसेट का साइज़, तो आपको नंबर ऑफ़ चिप्स आ जाएंगी। ऑब्वियसली यूनिट सेम रखनी है आपको। द सेकंड थिंग इज़ कि आपको फाइंड आउट करना है कि एड्रेस लाइंस कितनी लगेंगी, टोटल एड्रेस लाइंस। तो वो आप जो बड़ी लार्जर मेमोरी आपने बिल्ड कर ली है उसकी बस आपने एड्रेस लाइंस फाइंड आउट करनी है सेम फार्मूले के साथ। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आ जाएंगी। डाटा लाइंस ऑब्वियसली फाइनल जो अपनी मेमोरी बनाई है उसमें जितने डाटा बिट्स हैं उतनी आपकी डाटा लाइंस होंगी। चिप सेलेक्ट लाइंस कैसे फाइंड आउट करनी है? देयर इज़ अ फार्मूला
टोटल एड्रेस लाइन से आपने माइनस कर देना है किसी एक चिप, क्योंकि सबका साइज सेम है, एक चिप के जितने भी एड्रेस लाइन आपको चाहिए वो माइनस कर देनी है आपने टोटल एड्रेस लाइन से, और आपकी चिप सेलेक्ट लाइन्स आ जाएंगी। नाउ अल्टीमेटली द लास्ट क्वेश्चन इज डिकोडर का साइज़ क्या होगा, वो फाइंड आउट अगर अपने करना है, आपने बस फाइंड आउट करनी है कि चिप सेलेक्ट लाइन्स कितनी लगेंगी। इन दिस केस योर चिप सेलेक्ट लाइन्स आर 4, तो आपका सपोज n चिप सेलेक्ट लाइन्स आई हैं तो n टू 2n डिकोडर आपका लगेगा। इन दिस केस आपकी चिप सेलेक्ट लाइन आई है 4, तो 4 टू 2 पावर 4 यानी कि 16 डिकोडर लगा आपका, 4 टू 16। चिप सेलेक्ट लाइन्स अगर 3 होती तो 3 टू 8 डिकोडर होता आपका, बिकॉज 2 पावर 3 इज 8। So this is all about the numerical portion of the memory interconnection. So thank you.